हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब देखो, पहले हम इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से शुरू करूँगा। क्या है कि आप टेलीविज़न देखते हो और उसके लिए आप क्या करते हो कि आपके घर के ऊपर एक डिश एंटीना लगा है, ठीक है। आप उस डिश एंटीना को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप थोड़ा बहुत भी डेविएट होते हो तो आपका सिग्नल चला जाता है, आप टीवी नहीं देख सकते, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, रेडियो, ठीक है। रेडियो में भी आपको उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आपको वो चैनल मिलता है जो आप अपना पसंदीदा चैनल सुनना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे जीपीएस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीपीएस। अब क्या होता है कि आप गूगल मैप चलाते हो, ठीक है, और कभी भी कहीं भी बिना इंटरनेट के आप जाओ और आप अपनी लोकेशन ऑन करो और तुरंत आपको पता चल जाएगा आप एट दिस इंस्टेंट कहाँ पे खड़े हो, इस अर्थ के ऊपर कहाँ खड़े हो। आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। किसके यूज़ से? जीपीएस से, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, आपको कम से कम भी 20 दिन या फिर 1 महीने या फिर कई बार साल पहले आपको पता चल जाता है कि इस तारीख को और बारिश होने की इतनी % प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या फिर इस टाइम ऐसा कुछ होगा। ये सब आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो पाई है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो देखो, फिजिसिस्ट ने क्या किया, इनको स्टडी किया, तभी आज हम इन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं, फिर इन चीज़ों का लाभ उठा पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। जैसे हमने अब तक जो बात की है एक 2 बॉडी प्रॉब्लम की, ये वाला है, ये भी एक क्या है आपका 2 बॉडी प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अब इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि आप कोई एक लार्ज बॉडी लो, ठीक है, कोई एक बहुत लार्ज बॉडी लो और एक बहुत स्मॉल बॉडी लो, ठीक है। तो ये जो स्मॉल बॉडी है वो इस लार्ज बॉडी के अराउंड क्या करे? रिवॉल्व करे, ठीक है। ये जो लार्ज बॉडी है, इस लार्ज बॉडी के अराउंड एक स्मॉल बॉडी है, वो क्या करे? रिवॉल्व करे। तो उस बॉडी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। बस बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। एक लार्ज बॉडी है, एक स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी लार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है बाय द फोर्स गिवन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ या फिर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही ये पार्टिकल इस पार्टिकल के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा, सन और प्लैनेट का एग्जाम्पल, तो सन के लिए उसके प्लैनेट्स क्या है? सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल जनरल है। फिर उसके अलावा जैसे आपका अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व करता है? मून। तो ये है लेट से अर्थ और ये हो गया आपका मून। तो मून इस अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो मून अर्थ के लिए क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। इनको हमने नहीं किया, हम इंसानों ने नहीं किया, ये नेचर से बने हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये एक स्टोरी है कि अर्थ से कोई एक प्लेनेट है वो कोलाइड हुआ था, उसके बाद वो उस अर्थ से दूर गया एंड उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो रिवॉल्व करने लग गया और वो आपका एक मून था, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है, कितना सच है कितना नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ इस तरह की स्टोरी है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सैटेलाइट है वो क्या है?
नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा जो आपके अदर प्लैनेट्स जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, इनके अराउंड भी क्या करते हैं, ये इस तरह के मून क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और वो भी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो एक लार्ज बॉडी ली और उसके अराउंड एक स्मॉल बॉडी क्या कर रही, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, लार्ज क्यों लिया, क्योंकि इसके कंपेयर में अगर आप इसका मोशन, कलेक्टिव मोशन देखो तो आपको क्या लगेगा कि ये जो लार्ज बॉडी है वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर है, रेस्ट पर, और ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कुछ ये बात है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। अब जिस तरह से आपका मून है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वैसे ही हम इंसान क्या करते हैं, हम बना के किसी तरीके से कोई भी मैकेनिज्म लगा के हम बना के कोई एक बॉडी जिसका कुछ फाइनाइट मास होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक हाइट पे ले जाते हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर एक हाइट के ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको एक इंसर्टेशन वेलोसिटी देते हैं, वी.आई. इंसर्टेशन वेलोसिटी देते हैं और वो क्या करता है, इस अर्थ के चारों ओर क्या करने लग जाता है, रिवॉल्व करने लग जाता है। ठीक है, हमने मतलब ह्यूमन मेड कोई एक बॉडी होती है, ठीक है, जो आपने सुना होगा, जो स्पेस क्राफ्ट जो हम भेजते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, एक हाइट के ऊपर ले जाया जाता है, फिर उसको एक इंसर्टेशन वेलोसिटी दी जाती है, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड पाथ के ऊपर रिवॉल्व करने लग जाता है। तो इस तरह की सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि ये हम इंसानों ने बनाई है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, ठीक है, बाकी फिजिक्स की बात करेंगे, लेकिन लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, लेट्स से आपका जो अर्थ है वो कुछ इतना बड़ा है, ठीक है, आप जो देखते हो। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, और आप क्या करते हो, कोई एक पत्थर फेंकते हो। ठीक है, एक पत्थर आपने क्या करा, फेंका, तो फेंकते वो कितना ऊपर जाएगा, कुछ इतना, और फिर वापस नीचे आ जाएगा। समझ गए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आप उसको फेंकते हो तो वो इतना ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। आप वेलोसिटी ज़्यादा करो, ज़्यादा करते वो और ऊपर जाएगा और फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा करो तो और ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ इतना ही वापस आएगा नीचे, अगर इंसान उसको फेंकता है तो। लेकिन अगर हम मशीन की हेल्प से क्या करें, उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो मशीन की हेल्प से वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो क्या करता है, वो इतना ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो वो ऐसे जाएगा। और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते तो देखो, ये मैं अर्थ बना देता हूँ आपके लिए, तो क्या होता है, ऐसे जाके और फिर वो कुछ ऐसे रिवॉल्व करने लग जाता है। समझ गए, मैकेनिज्म समझ गए। अगर आप थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ फेंकते हो तो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ तो वो और ऊपर और नीचे आ जाएगा दोबारा। लेकिन क्या होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा, उसकी बात करें कितनी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकते हो तो वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाता है। समझ गए, मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा मैकेनिज्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और बात भी आती है। देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, उससे आपको एक चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। अब आप जितनी वेलोसिटी के साथ उस पार्टिकल को फेंकोगे, ठीक है, तो उसका वो जो वेलोसिटी है वही उसका पाथ डिफाइन करेगा। मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या, एनर्जी से। ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो आप और आप उसको फेंकते हो, तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर, और ज़्यादा के साथ यहाँ पर, और थोड़ा सा और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ भेज दिया तो यहाँ पर, फिर उसके बाद और ज़्यादा के साथ भेज दिया तो ऐसा, ठीक है, और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ भेज दिया तो ऐसा, और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ भेज दिया तो ऐसा। समझ गए, तो ये वाला जो आपका कर्व है वो क्या है, सर्कुलर है, सबसे कम एनर्जी है इसका। फिर उसके बाद जो कर्व है वो कौन सा है, जो पाथ है इसका वो कौन सा है, इलिप्टिकल पाथ है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी है। फिर उसके बाद आप उसको और ज़्यादा एनर्जी के साथ भेजते हो तो आपका जो पाथ है, इस पार्टिकल का जो कर्व है वो कैसा आ जाता है, पैराबोलिक कर्व आ जाता है, जो हमने कल ही बात की थी। फिर उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी के साथ भेजते हो तो वो क्या, कौन सा कर्व फॉलो करेगा, वो पाथ फॉलो करेगा, आपका हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करेगा।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जो हमने कल बात किया था ना, कुछ इस तरह का हमारा प्लॉट आया था, ये हमारा कुछ ऐसा प्लॉट आया था, ठीक है। ये आपका मिनिमम एनर्जी था जब सर्कुलर था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप एनर्जी ज़्यादा करते हो तो कौन सा बनता है, इलिप्टिकल। दो आपके फोकस पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी करते हो तो ये आपका कौन सा बनता है, पैराबोलिक। और ज़्यादा एनर्जी करते हो तो क्या बनता है, हाइपरबोलिक। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा फिजिक्स की बात करेंगे कि क्या है एक्चुअल में, क्या उसका वेलोसिटी होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड है, कुछ अलग अलग तरह की सैटेलाइट कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। जो हमारे काम की सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करेंगे। अब देखो, अब मैंने बता दिया कि हम अर्थ से उसको सैटेलाइट को भेजते हैं। तो लेट से मैं अर्थ को एक पॉइंट मान लेता हूँ, मैंने भेजा। तो अब देखो, मैं किसी एक हाइट के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये अर्थ है, ये इसका रेडियस हो गया अर्थ का, एक हाइट के ऊपर ले जाता हूँ और इसको एक पाथ में क्या करने लग जाता है, रिवॉल्व करने लग जाता है। यहाँ पर मैं उसको एक इंसर्टेशन वेलोसिटी दूंगा vi, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है मेरा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल रहा हूँ, इसका जो मास है वो मैंने मान लिया स्मॉल m, और जो अर्थ है उसका मास मान लिया मैंने कैपिटल M, ठीक है। अब देखो, ये जो पार्टिकल है, सैटेलाइट है, इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E = 1/2 mvi² माइनस, देखो टोटल एनर्जी इसका कितना होगा, पहला तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने इंसर्टेशन वेलोसिटी दिया, किसी मैकेनिज्म से हम देते हैं इंसर्टेशन वेलोसिटी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, प्लस में क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगा, इस अर्थ की वजह से, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे देते हैं हम, -Gm1m2/r, क्या देते हैं हम, -Gmm/r। अब यहाँ पर r क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, समझ रहे हो, जहाँ भी मैं r लिखूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो r क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R + h, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, Gmm/r + h, ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग उसके पाथ की या अलग अलग उसके ऑर्बिट की। ये जो आपने सैटेलाइट भेजा है, इसको आपने इंसर्टेशन वेलोसिटी दी है, ठीक है। अब देखो, अब इसका पाथ कैसा होगा, समझ रहे हो, मैंने अलग अलग पाथ की बात की। ये तो आपका सर्कुलर है, फिर आप उसको ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हो तो वो क्या बन जाता है, इलिप्टिकल बन जाता है। फिर और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ भेजते हो तो वो आपका पैराबोलिक, और ज़्यादा के साथ हाइपरबोलिक। अब सुनो, क्या है कि ये इसका जो पाथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी एनर्जी। ये जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसका टोटल एनर्जी कितना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स है, ये चीज़ें फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन सिर्फ ये वैरी कर रहा है vi, ठीक है। तो इसका टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, vi, ठीक है। तो अब देखो कि अगर टोटल एनर्जी कम है तो कैसा होगा, इलिप्टिकल, और ज़्यादा करते हो तो पैराबोलिक, और ज़्यादा करते हो तो हाइपरबोलिक, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, अगर आपका E क्या है, लेस देन, टोटल एनर्जी 0 है तो कैसा होगा आपका, इलिप्टिकल, और E आपका 0 है तो क्या होगा, पैराबोलिक, और अगर आपका E है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, हाइपरबोलिक, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इलिप्टिकल पाथ की बात करूं तो आपका क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ये क्या होना चाहिए, देखो 1/2 mvi² - Gmm/r + h, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए ना, ये फॉर इलिप्टिकल की बात है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर vi का वैल्यू निकालूं तो क्या होना चाहिए, इसको मैं इधर भेज दूं तो यहाँ से vi² वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन, इसको इधर भेज देते हैं, m से m कट जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2Gm/r + h, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ये क्या है, फॉर इलिप्टिकल पाथ क्या है, इंसर्टेशन वेलोसिटी, वो क्या होना चाहिए, लेस देन दिस वैल्यू,
ठीक है, सारा सब कुछ कांस्टेंट है। ये h आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट के ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो। ये h ये वाला हाइट है, यहाँ तक इतना हाइट, आप उसको कितनी हाइट के ऊपर लेके जा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आ गया इंसर्टेशन वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं, अब एक बात सुनो, देखो यहाँ पर आप इसको इलिप्टिकल पाथ में घुमा रहे हो, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो क्या होगा 2a, डबल ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो 2a है ना, इसका पाथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या होगा जो 2a का वैल्यू वो सेम होगा। देखो मैं कुछ ऐसा पाथ बना दूँ इसका, देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, ये आपका ओके या वेल नो 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 नो, कुछ इधर लेके जाएं और इतना, देखो यहाँ पर ये जो 2a का भाई थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, ये अगर इतना लेके जाएं, चलो मैं अलग बना देता हूँ। देखो ये आपका अर्थ है, ठीक है, अब देखो एक तो आपका सर्कुलर हो सकता है ना, और उसी तरीके से ये आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा हो गया, ऑलराइट डजेंट मैटर, ये हो गया। देखो ये आप देख सकते हो 2a, ये वाला भी कितना हो जाएगा 2a इक्वल, और ज़्यादा मैं कर देता हूँ तो देखो ये वाला भी 2a, समझ रहे हो ना, ये अलग अलग ऑर्बिट है, लेकिन हर एक ऑर्बिट के लिए इस 2a का वैल्यू डबल ऑफ सेमी मेजर एक्सिस उसका वैल्यू सेम है ना, लेकिन इन अलग अलग ऑर्बिट्स का इसेंट्रिसिटी अलग है। क्या है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अलग है। तो इसेंट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, E = 1 + 2EJ² अपॉन MK², ये था, और इसका स्क्वायर रूट। इसेंट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसेंट्रिसिटी किसका जो 2a का वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल एनर्जी के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, टोटल एनर्जी के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है जो सेमी मेजर एक्सिस है। और जो इसेंट्रिसिटी है कि इसका शेप कैसा होगा, इसेंट्रिसिटी शेप को डिफाइन करता है, तो शेप कैसा होगा वो डिपेंड करता है टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, दो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इलिप्टिकल की। अब मैं बात करूं सर्कुलर की, जो मोस्ट फेमस है ना, बहुत हम ज़्यादातर वही यूज़ लिया जाता है जो आपका सर्कुलर है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर के केस में क्या होता है, आप इसको दो तरह से आप इस इंसर्टेशन वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हो, दो तरह से। पहला तरीका, अगर देखो सर्कुलर पाथ होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर ये पाथ क्या होगा इसका सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर पाथ के केस में देखो इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इसका जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप ये कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, mv²/r, v का वैल्यू vi²/r। ठीक है, तो r में लिख देता हूं इक्वल्स टू, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Gm/r², ये होगा यहाँ से। तो यहाँ से एक r से एक r गया, m से m गया, और vi² का अगर वैल्यू निकालो तो वो कितना आ जाएगा, Gm/r। इस r का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल R + h। तो ये आ गया आपका vi² का वैल्यू। दूसरा तरीका, हमने क्या बोला, जब इस पार्टिकल का पाथ कैसा हो, सर्कुलर पाथ हो, तो उस केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सर्किल के लिए सेंट्रिसिटी 0 होता है, तो आप वैल्यू रख दो, कितना आएगा 1 + 2EJ² अपॉन MK² = 0। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो 2 × अब देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ तो देखो इस केस में टोटल एनर्जी कितना है, ये 1/2 mvi²। यहाँ पर इसको आप एक 2 बॉडी प्रॉब्लम में कंसिडर करोगे तो टोटल एनर्जी, इस जो ये जो वेलोसिटी है
इसको आप एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखोगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखोगे और फिर उसको आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है, जो आप एक टू बॉडी प्रॉब्लम की टोटल एनर्जी निकालते हो ना, तो वो आता है आपका -GMM/2R। यह वैल्यू आता है आपका टोटल एनर्जी। अगर आपने टू बॉडी प्रॉब्लम पढ़ा होगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो, और वहाँ पर देखो उस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम है। देखो दोनों पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, और वो वैल्यू आप यहाँ पर रख के ये टोटल एनर्जी निकालते हो सिस्टम का। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो GMM है इसको मैं कैपिटल K लिख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, K/2R, जहाँ पर K का वैल्यू कितना है, G कैपिटल M स्मॉल m। ये वैल्यू आप रख दो तो कितना आएगा, -K/2R, ठीक है, 2R इंटू J का वैल्यू कितना होगा, MVR, J कितना हो जाएगा, MVI इंटू R, ठीक है। तो ये आ जाएगा MVI इंटू R, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय M इंटू K स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप एक K से K काट दोगे, फिर उसके बाद इस एक M से ये M गया और इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ये माइनस उधर चला जाएगा, और ओके एक K हमने काट दिया, फिर इसके बाद 2 से 2 गया और एक R से एक R गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इधर भेजोगे, माइनस का है तो ये प्लस का बनेगा, तो कितना बनेगा आपका, एक M बच गया, देखो एक M गया, ये स्क्वायर गया, एक M बचा है, VI स्क्वायर बचा है, R बचा है, और डिवाइड बाई ये K बचा है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप VI स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, K/M इंटू R। K का वैल्यू रख दो, GMM/M इंटू R, ठीक है, M से M गया तो कितना आया, GM/R का वैल्यू कैपिटल R प्लस H। तो ये इसके इक्वल है या नहीं है बताओ, VI स्क्वायर किसके इक्वल है, GM/कैपिटल R प्लस H। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका, कब, जब सर्कुलर पाथ में होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। दूसरा, जब सर्कुलर पाथ में होता है तो सेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ से आप ये टोटल एनर्जी है ये आप निकाल सकते हो एक टू बॉडी प्रॉब्लम का, ठीक है, टोटल एनर्जी ये आएगा आपका। उस केस में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का इक्वल होता है, और उसको आप इक्वल एंड कांस्टेंट, ठीक है, उसको इक्वल पुट करके यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर लोगे GMM में, ठीक है, तब आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्कुलर के केस में। हाँ, अब नेक्स्ट चीज़ आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अब वो हम कैसे लिखते हैं, T इक्वल्स टू जो आपका टोटल कितना कर्व है, ठीक है, ये जो टोटल लेंथ कितना है 2πr, ठीक है, 2πr स्वैप करने में 2πr अपॉन VI, ठीक है, इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, तो यहाँ पर यस, अब 2πr का वैल्यू, 2πr का वैल्यू कैपिटल R प्लस H डिवाइडेड बाय VI का वैल्यू आप यहाँ से रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन कैपिटल R प्लस H, ये ऊपर चला जाएगा तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2πr प्लस H की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ GM, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। ये किसके केस में है, जब आपका किस में हो, सर्कुलर पाथ में हो। अब बात सुनो, क्या है कि आप उसको एक हाइट के ऊपर ले गए, एक इंसर्टेशन वेलोसिटी दिया और वो सर्कुलर पाथ में क्या करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया। अब यहाँ पर आप अलग अलग हाइट के लिए, अलग अलग वेलोसिटी के लिए, और आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अलग अलग हाइट के लिए, अलग अलग वेलोसिटी के लिए। देखो यहाँ पर आप ये निकाल सकते हो, देखो इसको आप डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करो तो इसको R प्लस H कर लो, तो अलग हाइट के लिए और अलग वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है, वो आपकी बुक में दे रखा है ना। तो एक मैं आपको पर्टिकुलर वैल्यू बता देता हूँ। क्या होता है कि अगर आपका हाइट है वो कितना है, 35880 किलोमीटर है, ठीक है। इतने हाइट के ऊपर आप उसको लेके गए
ठीक है। और उसके बाद आपने जो इंसर्टेशन वेलोसिटी दिया वो आपने दिया 3.070, है ना, ये दिया आपने किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपने इंसर्टेशन वेलोसिटी दिया, तो उसका जो टाइम पीरियड है t, ये vi है, ये आपका h है, तो उसका टाइम पीरियड हो जाता है, वो हो जाता है 24 आवर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब आप उसको इस हाइट के ऊपर लेके जाते हो, ये आप उसको वेलोसिटी देते हो, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाता है, 24 आवर हो जाता है ना। तो ये एक स्पेशल केस है, ये आपको याद रखना है। इतनी बात हुई। अब हम दो ऑर्बिट की बात करेंगे। दो ऑर्बिट जो आपके हैं जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी, है ना। तो दो तरह के मेन सैटेलाइट होते हैं, एक तो जियोस्टेशनरी और एक जियोसिंक्रोनस। तो हम पहले ऑर्बिट की बात करेंगे, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। और दूसरा होगा आपका जियो स्टेशनरी। अब देखो, ये आपका अर्थ है, चलो आप वैसे ही समझ जाओगे। देखो, जियो सिंक्रोनस की बात है, आपका अर्थ है अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में वो रिवॉल्व करता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 24 आवर्स। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.099 सेकेंड, ये है इसका, ठीक है। ये इसका कितना है, टाइम पीरियड है, वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लेता है। अब हम एक ऐसा सैटेलाइट भेजें, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसा सैटेलाइट भेजें जिसका ऑर्बिट, देखो ये अर्थ लेटर से आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और हम एक ऐसा सैटेलाइट भेजें कि उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के इस वन रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो। समझ रहे हो, इसका टाइम पीरियड, इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है जो अर्थ के चारों रिवॉल्व करेगा, उसका टाइम पीरियड इसके इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। समझ गए, जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट है उस ऑर्बिट को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो, इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उसका पाथ कुछ भी हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, ठीक है। उसका इसेंट्रिसिटी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैन बी एनीथिंग, कोई भी इसेंट्रिसिटी हो सकता है उसका, कोई भी पाथ हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो अर्थ के ये जो इक्वेटर है, अर्थ का जो इक्वेटर है, इस अर्थ के इक्वेटर के ऊपर ही रिवॉल्व करे। लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि इसका टाइम पीरियड अर्थ के एक्सिस के ऊपर जो घूमता है अर्थ, उसके टाइम पीरियड के इक्वल हो, बस, और कुछ नहीं है। अब उस केस में अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे, देखो ये जो वैल्यू है वो किसका है, ए का वैल्यू है। देखो यहाँ से इसको आप 2 में डिवाइड कर दो, लेट से वो किस में है, किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए का सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू निकालो, वो कहाँ से निकालेंगे हम, केपलर थर्ड लॉ से। वो क्या था, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m बाई के इंटू ए की क्यूब, ये वैल्यू था हमारा, ठीक है। ये किसका था, केपलर थर्ड लॉ का। वहाँ से हम इस जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ए क्यूब का। तो यहाँ से अगर मैं ए क्यूब का वैल्यू बताऊँ तो कितना आएगा, के टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और यहाँ से आप के का वैल्यू रख दो, क्या आएगा, कैपिटल जी एम एम। तो कैपिटल जी एम एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, इस m से m गया। तो यहाँ से अगर आप a का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, उसका 1/3 इंटू टी का 2/3, ठीक है। यहाँ से आप इस टाइम पीरियड का वैल्यू रख दोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, पाई का वैल्यू रख दोगे, तो वो जो वैल्यू है वो आएगा आपका 42,164 किलोमीटर। ये वैल्यू आएगा आपका इस स्मॉल ए का वैल्यू, जो आपका सेमी मेजर एक्सिस है उसका वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसका केस हमने बता दिया कि जरूरी नहीं कि उसका ऑर्बिट सर्कुलर हो, उसका सेंट्रिसिटी भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, उसका शेप भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप देखो यहाँ से आपने उसको भेजा और वो ऑर्बिट करने लग गया कैसे भी, तो किसी एक फिक्स टाइम के ऊपर, मान लो आज 5 बजे आपने उसको अपने ऊपर देखा, ठीक है, आज 5 बजे आपने उसको अपने ऊपर देखा, तो कल दोबारा 5 बजे आप देखोगे तो वो वहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है बस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का, ठीक है, एक डिफाइंड पाथ के ऊपर वो रिवॉल्व करता है, पहली बात। दूसरा, अगर आज आपने किसी एक फिक्स टाइम के ऊपर उसको देखा है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, कल आप दोबारा उसी टाइम के ऊपर देखोगे तो वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मिलेगा, है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट आप 5 मिनट बाद देखो तो वहाँ नहीं मिले, है ना, वो वहाँ नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है ये बात। तो वो क्या होता है, आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम दूसरे सैटेलाइट की बात करते हैं, जो क्या है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आ जाएगा, देखो ये आपका काम का है। दूसरा जो है वो क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ क्या है, कि ये जो आपने सैटेलाइट भेजा है, ये आपका अर्थ है ना, आपने एक हाइट h के ऊपर लेके गए और उसको बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ, क्योंकि हम अर्थ को एज ए स्फीयर कंसिडर करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एज ए स्फीयर। तो अगर एक सैटेलाइट वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, मान के चल रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा। तो मैं कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहता हूं, पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो, सर्कुलर हो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो, इतना 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली ना, 24 आवर्स इतना। दो बात। तीसरी बात क्या है कि स्टेज ऑन जियोमेट्रिकल इक्वेटर, ठीक है। अर्थ का जो जियोमेट्रिकल इक्वेटर है, वो जो सैटेलाइट है वो कहाँ रहे, इसके कुछ ऊपर ही रहे। समझ गए जो मैं बता रहा हूँ, ये जो अर्थ का जियोमेट्रिकल इक्वेटर है, तो सैटेलाइट देखो ये आपका अर्थ है, ये जियोमेट्रिकल इक्वेटर है, तो सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस जियोमेट्रिकल इक्वेटर के ऊपर, पहली बात। फिर उसके बाद पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो, और टाइम पीरियड कितना हो, 24 आवर्स। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा ऑर्बिट हो, जियो सिंक्रोनस, इसका ऑर्बिट कैसा हो, जियो सिंक्रोनस हो, और जियो इस इक्वेटर के ऊपर रहे, और पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो। तो उस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। उस सैटेलाइट को क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझो। और हाँ, एक और बात कि इसका जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसका जो ऑर्बिट है वो क्या हो, वेस्ट टू ईस्ट। उसका ऑर्बिट कैसा होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जैसा ऑर्बिट है, अर्थ कैसे ऑर्बिट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही इसका जो ऑर्बिट है वो भी क्या हो, वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, उसी स्पीड से वो भी रिवॉल्व कर रहा है ना। तो अगर आप इक्वेटर के ऊपर यहाँ खड़े होकर आप इसको देखोगे तो वो आपको ऊपर दिखेगा, है ना। और अगर आप उसको कुछ टाइम के बाद देखोगे तो भी वो वहीं दिखेगा, चाहे आप कभी भी देख लो दिन में, वो वहीं दिखेगा आपको। इसलिए इसका मतलब क्या है, वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्टेशनरी। कहाँ पर, अर्थ के इस इक्वेटर के ऊपर आपको बिल्कुल स्टेशनरी दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 24 आवर्स, अर्थ के इक्वल। उसका जो पाथ है वो भी सर्कुलर है, इक्वेटर कैसा है, सर्कुलर है, और वो रोटेट कैसे कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, बिल्कुल अर्थ की तरह। तो आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्टेशनरी दिखेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
और सैटेलाइट क्या हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका बहुत यूज़ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, ठीक है। जैसे आप जो टेलीविज़न के सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली इसी को यूज़ करते हो, क्योंकि देखो इसके लिए आपका जो डिश एंटीना है उसको एक पॉइंट के ऊपर फिक्स करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ दिखेगा आपको, बिल्कुल एक उस पॉइंट के ऊपर, वो कहीं नहीं जाएगा। जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट होता है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वहाँ दिखेगा और नहीं दिखेगा, लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट है तो वहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, उस डिश को आप वहीं फिक्स कर दो तो आपका कंटिन्यूसली सिग्नल आता रहता है, ठीक है। तो इसका हम बेसिकली जो आपका ट्रांसमिशन है, किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, ठीक है। एक और बात, अब इस केस में जो ये एक पर्टिकुलर हाइट, जिस हाइट के ऊपर ये रहेगा वो भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, ये जो a है ना, वो जो हाइट है वो आप कितना निकाल लोगे, h इक्वल्स टू इस a में से आप कितना माइनस कर दो, r माइनस कर दो, क्योंकि ये a है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस t के ऊपर। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों के लिए a का वैल्यू सेम रहेगा, तो यहाँ से a का वैल्यू जो भी आएगा इसमें से आप r का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो आपका एक फिक्स वैल्यू होता है, वो होता है 35,786 किलोमीटर। ये आपका फिक्स होता है इस h का वैल्यू। तो अगर आप इस इक्वेटर के ऊपर खड़े होकर देखते हो तो इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आपको वो सैटेलाइट दिखेगा, और वो हमेशा दिखेगा 24 आवर्स। तो जो आपका जीपीएस है वो भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जीपीएस के अंदर क्या होता है, 24 सैटेलाइट्स एक साथ काम करती है जीपीएस के अंदर, ठीक है। ये यूएस गवर्नमेंट का एक आइडिया था, पहले उन्होंने डिफेंस के लिए बनाया था, फिर उसके बाद मतलब आम लोगों के लिए उसको ओपन कर दिया, है ना। तो क्या है कि 24 सैटेलाइट्स को यूज़ करके, वो जो एक सैटेलाइट है वो दिन में 2 बार अर्थ को के चारों रिवॉल्व करता है, दिन में 2 बार अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है, और आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है वो, क्या, जीपीएस, है ना। तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।